हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज बहुत ही मसालेदार खबर लेकर आई हूँ आपके लिए, और जो रिलेटेड है पाकिस्तान से, अमेरिका से और भारत से भी। तो बात कर लेते हैं आज के खबर की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों, फैमिली सभी को भेज देना, क्योंकि खबर ही ऐसी है। अब खबर क्या है, तो कोई बिग बॉस का तो एपिसोड है नहीं जो बहुत मजा आने वाला है। खबर है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान के इशकदार जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी फोटो लगाई गई है, उन्होंने ट्रंप को एक तरह से तमाचा ही मारा है। क्योंकि ट्रंप बड़ा सीज फायर करवाया है, बोलते फिरते हैं नोबेल पीस प्राइज चाहिए, बोलते फिरते हैं 75 बार बोल चुके हैं। और अब इन्होंने कह दिया है कि कोई भी ऐसा मध्यस्थता ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा नहीं करवाई गई थी भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बीच, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। यानी कि जो ट्रंप के इतने सारे हवाई फायर्स थे, वो अब पता चल रहा है खुद इनके मुंह से, यानी पाकिस्तान के मुंह से पता चल रहा है कि वो सब क्या थे, झूठे थे। अब इसकी डिटेल में अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भारत सरकार का भी एक बड़ा गलत कदम उठाया गया। यहाँ पे जब हमने एशिया कप जो है, सब बोल रहे हैं कि इसको बॉयकॉट करो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है क्योंकि पाकिस्तान पहलगाम जैसा अटैक कर सकता है, तो हम ऐसे देश के साथ क्यों खेलेंगे। लेकिन भारत सरकार ने उसे बॉयकॉट नहीं किया या खारिज नहीं किया इस मैच को, यानी खेला। दुबई में ये मैच खेला गया, हमारे इंडिया में या पाकिस्तान की धरती पर नहीं खेला गया, लेकिन यहाँ पे ये मैच को कंटिन्यू रखा। ये भी एक बहुत बुरी चीज हुई, क्योंकि यहाँ पे वो मैच जो था अब 14 सितंबर को हुआ, यानी कि संडे के दिन हुआ दोस्तों। तो अब हो ना हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो ऐसे दिल में धक धक होती है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा स्कोर देख ले कि आखिर जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। खैर जीता तो हमारा भारत ही, लेकिन एक ऐसे पैसे के लिए, यानी कि इस मैच से पैसे निकालने के लिए ये नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। जब जनता ही बोल रही है कि इस मैच को क्या कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, यानी ये कुछ निंदनीय स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। खैर अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर हमने चर्चा करनी स्टार्ट करी थी, और इसमें यह बताया जा रहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशकदार ने कहा कि भारत किसी भी दो देशों से क्या बीच में मुद्दे, किसी से भी तीसरे पक्ष को नहीं लाना चाहता था। और किस मुद्दे की बात हो रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। जब दोनों देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, प्रॉपर वॉर बोला जा सकता है, उसमें थे, तब ट्रंप बीच में कूद के आते हैं और बोलते हैं मैं कराऊंगा सीज फायर, मैं हूं जो नोबेल पीस प्राइज लेकर जाएगा। तभी इसके लिए इन्होंने ये कहा है। अब यहाँ पे जैसा मैं आपको बता सकती हूँ कि जिसने सीधे तौर पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को कमजोर किया जा सके, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर में क्या कहा कि विराम चिन्ह लगाने की कोशिश करी, कि मतलब ट्रंप, हमने क्या करा है, ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया है, कुछ भी हो ट्रंप ने ये किया है। तो अब अल जजीरा को ये बयान देते हुए इन्होंने ये चीज कही है। उन्होंने आगे बताया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर बात करी, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दी थी कि उन्होंने तो बात करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने बात नहीं की, क्योंकि भारत को पता है कि ये एक बाइलैटरल इशू है, ना कि ट्राइलैटरल इशू है। अब बाइलैटरल मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है ये, इसमें तीसरा इंसान यानी ट्रंप, यानी कि अमेरिका बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं चाहता है भारत की ये ट्राइलैटरल इशू बने और पाकिस्तान किसी को भी अपने मतलब बीच में लेकर आए कि हाँ बस हमको ट्रंप चाहिए, हमारे ट्रंप क्या है, माई बाप है, बाबा जी हैं हमारे, तो बस वो हमारा सुलझाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, सीधी बात बता दी थी इंडिया ने। अब यहाँ पे सब यही बात बताया गया है कि ट्रंप जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उनका ट्रुथ, जिसपे हमेशा बोलते थे कि मैं हूं जिसने ये युद्ध को रुकवा दिया है, ये 4 दिन चल रहे हवाई युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे हैं, इसका सारा श्रेय मुझे जाता है कि मैंने इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया है। जिस पर आज पता चलता है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, भारत से तो ऐसी बात हुई नहीं थी। और ये बात बता भी कौन रहा है, तो मार्को रूबियो बता रहा है दोस्तों, एक फॉरेन सेक्रेटरी वहां का। तो अब ट्रंप का ये जो चोला मतलब मास्क था, एक
मुखौटा था कि बस मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ और नोबेल पीस प्राइज दे दो मुझे, क्योंकि मैंने न जाने कितने देशों के सीज फायर करवाए हैं, तो अब किसी के भी सीज फायर नहीं हुए हैं। यूक्रेन रशिया का देख सकते हैं आप, इसराइल का देख सकते हैं आप, दूसरे देशों के साथ इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई, हमने अपने ही बीच में, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे लेटर्स आए कि बस सबको हम छोड़ दो भाई, मारो मत, हमारी देश कटोरिस्तान बनने के कगार पर है, तो फिर भारत ने उन्हें छोड़ दिया उसे। अब इनका क्रेडिट लेना बीच में कहाँ से आ जाता है चाचा जी का समझ में नहीं आता। खैर अब तो इनको पता चल गया होगा, अब तो मुंह छुपाए बैठे होंगे। खैर अब यहाँ पे ये दावा क्यों आता है, कब आता है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप जानते होंगे जब 10 मई को युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो मार्को रूबियो मुझसे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही किसी स्वतंत्र मतलब एक स्थान होगा जिसपे क्या होगी, भारत और पाकिस्तान दोनों बातचीत कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह दिया जाएगा। पर 25 जुलाई तक जब मैंने उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि यह एक द्वितीय मुद्दा है, यानी बायलैटरल है, तो अमेरिका को किसी प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत करने की। अगर पाकिस्तान कायर को खुद बात करनी है भारत से तो खुद आए, किसी के हाथ पकड़ के ना आए कि ये हमारे डैडी जी हैं और इनसे हम जुड़े हुए हैं तो हम बात करेंगे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे भारत का कहना है, भारत का क्या कहना है वो हम सुन लेते हैं कि ये बायलैटरल मुद्दा है, ये तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे सुन रहे हैं आप कि हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं, भारत ने किसी चीज की भीख नहीं मांगी थी, ना तब ना अब। हम एक शांति प्रिय देश है, पीसफुल नेशन है, हम ऑलरेडी कई बार ये बता चुके हैं। और हमारा मानना है कि बातचीत ही आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन बातचीत के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। डार ने ये भी कहा, आगे कहा कि जो जोर देकर कहा कि अगर भारत जवाब दे सकता है तो पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है। मतलब बातचीत करने के लिए क्या थे, भारत जवाब देता है तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। यहाँ पे बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी तभी भारत क्या करता, सीज फायर एक मानता। यहाँ पे ट्रंप का कोई रोल नहीं है, बेसिकली यही बताना है। और यहाँ पे सारा सिनारियो कब स्टार्ट होता है, जब मैं जाते हैं हम एक इंसिडेंट पे, बहुत दर्दनाक इंसिडेंट पे जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जहाँ पे 26 लोगों की दोस्तों मौत हुई थी पाकिस्तानियों की वजह से, जिन्होंने हमला किया था, टेररिस्ट की वजह से, ना कि पाकिस्तानी टेररिस्ट की वजह से। अब पाकिस्तान के बीच तनाव जो हुआ है हमारे, ये सब चरम पर पहुंच गया था। तब जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उसी के जवाब में जब ये वॉर चल रही थी, वॉर जैसा टेंशन चल रहा था दोनों देशों के बीच में, तभी ये आता है ट्रंप का बयान कि मैं हूं एक मसीहा, जो कि सुपरमैन की तरह, आपको याद होगा कि मैं ही हूं जो क्या करेगा, ये वॉर को रुकवा सकता है, बाकी तो सब ऐसे ही है और कोई तो कर ही नहीं सकता है। तो बस ये आए थे चाचा जी वॉर रुकवाने के लिए। लेकिन अब तो पाकिस्तान का खुद बयान आ गया है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया था भाई, भारत ने ऑलरेडी मना कर दिया था कि हम बायलैटरल टॉक करेंगे, ट्राइलैटरल टॉक करने के लिए रेडी नहीं है। तो यही थी आज की खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपका क्या कहना है, जो मैच भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला है, क्या वो सही किया, क्या वो गलत किया, आपको कितना मजा आया। और ये खबर सुन के कितना मजा आया कि पाकिस्तान ने ही जो ट्रंप ने मुखौटा पहना था उसको धर गिराया है। कमेंट में जरूर बताइएगा अपने सारे के सारे ओपिनियंस। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।